हम धुंधली पहाड़ियों, लिविंग ब्रिजेस और बादलों से भरी वादियों से होकर गुजरे हैं। मेघालय सिर्फ खूबसूरत नहीं, यह उम्मीद की किरण है, जहां लोग और कुदरत एक साथ फलते फूलते हैं। एक अलग तरह की जिंदगी देखने के लिए यहाँ जाए, जो कम्युनिटी और धरती के लिए इज्जत में बसी है। छिपे हुए झरनों तक ट्रैक करें, ठंडी धुंध महसूस करें और उन पुलों को पार करें जो जिंदा हैं। डिजिटल शोर से डिस्कनेक्ट करें, कुदरत की ताल के साथ फिर से कनेक्ट करें। मेघालय सस्टेनेबिलिटी, कम्युनिटी और रेसिलियंस सिखाता है, किताबों से नहीं बल्कि जीते जागते उदाहरणों से। ये सबक आपके जाने के बाद भी बने रहते हैं। मैं आपको इनवाइट करता हूँ, बादलों की पुकार का जवाब दें। मेघालय की पहाड़ियां आपको ठीक करें, उसके लोग आपका वेलकम करें और उसकी कहानियां आपको इंस्पायर करें। ये यात्रा आपको बदलेगी, बेहतर के लिए। मेघालय की आत्मा उसके लोगों में बसती है। खासी, गारो और जयंतिया, हर एक की अपनी यूनिक भाषाएं और परंपराएं हैं। यहाँ समाज मैट्रिलिनियल है, विरासत और वंश महिलाओं से होकर गुजरता है, जिससे उन्हें इज्जत और अथॉरिटी मिलती है। शाद सुखमिंसियम जैसे त्योहार संगीत, डांस और रंगीन वेशभूषा के साथ जमीन का जश्न मनाते हैं। लोक कथाएं हर जगह हैं, हर पहाड़ी, नदी और उपवन की एक कहानी है। पवित्र उपवन आत्माओं के घरों के रूप में सुरक्षित हैं, जिससे गहरे संरक्षण की भावना बढ़ती है। झीलों की भी कहानियां हैं, जैसे उमियाम। कहा जाता है कि यह एक बहन के आंसुओं से बनी थी। ये कहानियां जमीन को आत्मा और मतलब देती हैं। यहाँ यात्रा करना समय, परंपरा और जीवित मिथकों के माध्यम से एक यात्रा है। मेघालय की कल्चर, उसकी लैंडस्केप जितनी ही रिच है, मेघालय की खूबसूरती को समझने के लिए आपको उसे ऊपर से देखना होगा। एक ड्रोन एंडलेस हरी पहाड़ियों को दिखाता है, जो मखमली की तरह नरम और गोल हैं और क्षितिज तक फैली हुई हैं। बादल वादियों को भर देते हैं, पहाड़ियां धुंध के समुद्र में द्वीपों की तरह उठती हैं। नदियां गहरी घाटियों से होकर गुजरती हैं, गांव घाटियों में बसे हैं और सीढ़ी नुमा खेत जमीन में जटिल पैटर्न बनाते हैं। पवित्र उपवन काले पैच की तरह दिखते हैं, झरने चांदी के निशानों की तरह। आसमान से लिविंग रूट ब्रिजेस धरती को सिलने वाले नाजुक धागों की तरह दिखते हैं। यह एरियल व्यू एक जंगली, अनटच्ड लैंडस्केप दिखाता है, जो हमें कुदरत की कला और नाजुकता की याद दिलाता है। ये एक सैंक्चुअरी है, एक दुनिया जो अभी भी प्योर और काफी हद तक अनटच्ड है। इस धरती पर स्वर्ग की रक्षा करना सिर्फ एक ड्यूटी नहीं, ये एक प्रिविलेज है। मेघालय के झरने उसकी आवाज हैं, लगातार बारिश से भरे हुए वे पहाड़ियों में एक सिम्फनी बनाते हैं। हल्के पर्दों से लेकर गरजते हुए झरनों तक, हर झरने की अपनी कहानी है। नोहकालिकाई फॉल्स, इंडिया का सबसे ऊंचा झरना, एक साढ़े 100 फीट से ज्यादा नीचे एक पन्ना जैसे पूल में गिरता है, जो किंवदंती और धुंध से घिरा है। डैंथलेन फॉल्स, चौड़ा और कहानियों से भरा, कहा जाता है कि यहीं एक विशाल अजगर मारा गया था। उसकी चट्टानें कहानी बताती हैं। इन झरनों तक ट्रैकिंग का मतलब जंगलों और बांस के पुलों को पार करना है, जिसका इनाम शुद्ध एकांत ब्यूटी है। क्रैंग सूरी का नीला पानी और कई सावधों के 3 लेयर्स, कुछ और छिपे हुए रत्न हैं। हर झरना आश्चर्य और नएपन की जगह है। उनका संगीत जमीन की धड़कन है। मेघालय में हर झरना एक डेस्टिनेशन है। ईस्ट खासी हिल्स में मावलिन रॉक है, एशिया का सबसे साफ गांव। यहाँ कचरा बिल्कुल नहीं होता। पत्थर के रास्ते, बांस के डस्टबिन, खिले हुए बगीचे लैंडस्केप को डिफाइन करते हैं। सफाई एक
मुश्किल ट्रैक करना पड़ता है, लेकिन इसका इनाम एक लिविंग मॉस से ढके अजूबे के ऊपर से एक शानदार क्रॉसिंग है। ये पुल सिर्फ पार करने के लिए नहीं है, ये सब्र, सस्टेनेबिलिटी और कुदरत के लिए इज्जत के सिंबल है। ये हमें दिखाते हैं कि एनवायरनमेंट के साथ कैसे काम करना है, उसके खिलाफ नहीं। तेज रफ्तार की दुनिया में रूट ब्रिजेस धीमी, सोची समझी क्रिएशन की वैल्यू सिखाते हैं। ये एक लिविंग लेगेसी है जो पीढ़ियों से चली आ रही है। यहाँ कुदरत और इंसानियत सच्चे पार्टनर हैं। चेरापूंजी, जिसे लोकल लोग सोहरा कहते हैं, अपनी बारिश के लिए फेमस है। इसे अक्सर दुनिया की सबसे गीली जगह कहा जाता है। मानसून कभी खत्म नहीं होता। बारिश एक खुशी देने वाली, जीवन देने वाली ताकत है। लैंडस्केप पानी से बना है, गहरी घाटियाँ, खूबसूरत वादियाँ और फेमस सेवन सिस्टर्स फॉल्स जो मानसून के दौरान एक सिंगल दहाड़ते हुए झरने में मिल जाते हैं। लगातार पानी की फुहार एक हरे भरे स्वर्ग को बनाती है, जबकि माउस में जैसी गुफाएं पुरानी किसी और दुनिया की रॉक फॉर्मेशंस दिखाती है। अंदर स्टैलेक्टाइट्स और स्टैलेग्माइट्स एक अंडरग्राउंड वंडरलैंड बनाते हैं। खासी लोगों ने बहुत ही स्मार्ट तरीके से खुद को ढाला है मास के लिए। अम्ब्रेला का इस्तेमाल करते हुए और ढलान वाली छत वाले पत्थर के घर बनाते हुए वे सिर्फ बारिश सहते नहीं, वे इसे गले लगाते हैं, अपनी जिंदगी को उसकी ताल के हिसाब से ढालते हैं। चेरापूंजी लचीलेपन और कुदरत के साथ हार्मनी का एक सबक है। हर विजिट हमें अपने छोटेपन को ढालने की ताकत की याद दिलाती है। यहाँ बारिश कोई रुकावट नहीं, ये जिंदगी की धड़कन है। मेघालय का मतलब है बादलों का घर, एक नाम जो उसकी सच्चाई पर एकदम फिट बैठता है। यहाँ बादल दूर नहीं होते, वे वादियों में तैरते हैं, पहाड़ियों को घेर लेते हैं और कभी-कभी आपके कमरे में आ जाते हैं। अपने साथ बारिश और जंगल की खुशबू लाते हैं। जमीन और आसमान एक साथ डांस करते हैं, जिससे एक एंडलेस लैंडस्केप बनता है। ये दुनिया की सबसे गीली जगहों में से एक है, लेकिन बारिश जीवन देने वाली है, जो झरनों को दहाड़ने और पत्तियों को चमकाने में मदद करती है। ब्रिटिश ने इसे स्कॉटलैंड ऑफ द ईस्ट कहा था, लेकिन मेघालय की जंगली बेकाबू ब्यूटी उसकी अपनी है। ड्रामेटिक पठार, गहरी घाटियां और गिरते झरने जमीन को आकार देते हैं। लोक कथाएं और पूर्वजों की आत्माएं हर पहाड़ और नदी में बुनी हुई हैं। खासी गारो और जयंतिया लोग बादलों को एक पुरानी स्क्रिप्ट की तरह पढ़ते हैं, मौसम के साथ सामंजस्य में रहते हैं। उनकी कल्चर मजबूत है, कुदरत से गहरे कनेक्शन से बनी हुई है। मेघालय में लोग कुदरत से लड़ते नहीं, वे उनके साथ फलते फूलते हैं। क्या आपको कभी किसी ऐसी जगह जाने का मन किया है जिसे आपने कभी देखा नहीं, जैसे वो आपको घर बुला रही हो? मेघालय इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में छिपा हुआ वो ही सीक्रेट है, हरा भरा और जैसे किसी और दुनिया का। यहाँ बादल आपके पैरों के नीचे तैरते हैं, पुल जिंदा रूट से बने हैं और हवा एकदम प्योर लगती है। शहरों का शोर भूल जाइए, एक ऐसी दुनिया सोचिए जहाँ कुदरत का राज है और हर सांस नई लगती है। आज मैं आपको एक जर्नी पर ले जाऊंगा, अपनी आंखों और एक उड़ते ड्रोन से ऊंची नीची पहाड़ियों, धुंध से भरी वादियों और नदियों के पार जो जमीन में पुरानी कहानियां गढ़ती हैं। मेघालय एक जीती जागती मास्टरपीस है, एक शांत ब्यूटी जो आपकी आत्मा में उतर जाती है। ये एक गांव वाले की मुस्कान में है, दूर झरने की आवाज में, ताजे फल के स्वाद में और आपकी स्किन पर ठंडी धुंध में। ये सिर्फ एक ट्रैवल गाइड नहीं है, ये उस जगह के लिए एक लव लेटर है जिसने मेरे दिल को जीत लिया। आइए एक ऐसी दुनिया में कदम रखते हैं जो किसी फेरी टेल जैसी लगती है, इंडिया का एक कोना जो सच में धरती पर स्वर्ग है। इस जर्नी से हम जानेंगे कि मेघालय सिर्फ देखने की जगह क्यों नहीं, बल्कि महसूस करने की जगह क्यों है। हम यहाँ के लोगों से मिलेंगे, उनकी कल्चर एक्सप्लोर करेंगे और जमीन के साथ उनकी हार्मनी देखेंगे। पहाड़ बुला रहे हैं, बादल इंतजार कर रहे हैं, एडवेंचर शुरू करें।